हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जीन कार्ड डेटाबेस के बारे में, जो एक तरीके से 2026 पे जून के महीने में अपडेट हुआ है। कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि उस डेटाबेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं, बेसिकली किस तरीके से हम डेटाबेस को रिट्राइव कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं और क्या उसके अल्टरनेट होंगे, वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे। उस पर हम लोग जीन कार्ड फिलहाल सर्च कर लेते हैं। जीन का डेटाबेस उस पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो मेजर मेरा काम होगा इसको देखना। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ऑलरेडी मेरा लॉगिन है यहाँ पे, आप चाहे तो अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि लॉगिन नहीं करेंगे तो सर्च तो कर सकते हैं बट डेटा को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मेरे अपने जो आईडी है उसको एक्टिवेट करके। उसके बाद बात करें जीन की, चलिए मैं यहाँ पे कुछ जीन सर्च करता हूँ, लाइक फॉर डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़। ठीक है, और मैं इसे सर्च इंटर कर दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 24,482 डेटाबेस मिल गए। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी, लोगों का कहना था कि इस पे जो है हमारे जो स्कोर है, गिफ्ट स्कोर है, वो नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही बात है कि गिफ्ट स्कोर इस पर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें आपका रिलेवेंस स्कोर है, नॉलेज है, टाइप है, नेम है। तो ये सिंबल है हमारे जिन का, ये पता ही है हमारा। अब ये टाइप्स हैं, ये हमारा नेम ऑफ जीन है, और ये हमारा नॉलेज। देखते हैं नॉलेज है क्या। बेसिकली इट इज ए क्वांटिफाइज एनोटेशन मैच्योरिटी, हाउ मच इज नोन अबाउट ए जीन on the scale 0 to 100. Higher score indicates more comprehensive gene card coverage across the annotation domains, disorders, GOTAMs, variants, pathway. The score combines evidence depth 70% weighted by the quality of diminishing returns and source diversity 30% normalized by the gene category. Reflect knowledge bent, not biological importance or clinical relevance. ठीक है, तो ये नॉलेज के ऊपर है, ये आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या क्लिनिकल रिलेवेंस के ऊपर नहीं है, तो इसे हम फिल्टर नहीं करेंगे फिलहाल। अब आते हैं रिलेवेंस स्कोर। तो ये मेरे ख्याल से क्वेरी डिपेंडेंट रिलेवेंस, जितना हाई रिलेवेंस स्कोर होगा उतने ही जीन की जो टारगेट की जो प्रोमिसिंग है वो बढ़ जाती है। तो फिलहाल मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे। हम लोग सीवीएस में डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें जो बेसिकली हमारा जो चेंज हो चुका है डेटाबेस, दिस इज यूज्ड फॉर द नॉन एकेडमिक रिसर्च पर्पस ओनली। ठीक है, हम कमर्शियल इसको यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल। तो फिलहाल हम लोग एकेडमिशियन ही हैं, हम रिसर्चर ही हैं, तो हम लोग केवल अपने एकेडमिक रिसर्च के लिए ही यूज़ करेंगे। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, देखते हैं ओपन करने के बाद क्या इसमें बेसिकली आता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमारा आ गया रिलेवेंस स्कोर सिंबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट में, कॉपीराइट लाइफ मैप साइंस इंक may not be used for any non-academic research purpose without splitting written permission from the life map science। तो अगर आप कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी है, फर्म है जो आप रिसर्च कराते हैं तो दिक्कत है। अगर आप एकेडमिक यूज़ के लिए कर रहे हैं, अपने आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेजर मुद्दा है कि हम क्या सॉर्ट आउट करेंगे, क्या फिल्टर लगाएंगे, तो आई थिंक रिलेवेंस स्कोर इज द बेस्ट, इसके थ्रू हम लगा सकते हैं हमारा फिल्टर। अब देख लेते हैं इसमें, हालांकि बहुत सारे हैं, तो मैं इसे चाहे तो अपने हिसाब से मैं फिल्टर लगाता हूं फिलहाल। इसके लिए एक बार लिटरेचर सर्वे जरूर करिएगा कि रिलेवेंस स्कोर क्या हो, क्योंकि नया बिल्कुल है तो शायद आपको नहीं मिलने वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली इसे हम जो है 80 के ऊपर रखते हैं, देखते हैं कितना जीन इसमें फिल्टर आउट करता है। तो मैं यहाँ से फिल्टर आउट पे यहाँ जाके फिल्टर कर लूँगा। अब इस फिल्टर पे यहाँ पे सेट करूँगा नंबर ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल देन। यहाँ पे मैं कर दिया सपोज 80 कर दिया, ओके किया, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे जो है 318 डेटाबेस मिल गए बेस्ड ऑन द रिलेवेंस स्कोर। थोड़ा सा और फिल्टर आउट करूँगा, तो ये डिपेंड करता है आपके डिसीज के स्कोर के ऊपर। कई बार स्कोर बहुत कम रहेगा तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 890 कर दूंगा, तो अप्रोक्सीमेट जो जीन आ गया वो हो गया 261। ठीक, तो मैं 90 तक सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज मैं सेट कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से जो हमारा जो नेटवर्किंग है, नेटवर्क फार्माकोलॉजी में, क्योंकि उसी का पार्ट है एक तरीके से, कुछ क्वेरी था तो मैं अपडेट करने रहा हूँ आपको, तो उसको मैं ये यूज़ कर सकता हूँ हमारे जीन को। इसके अलावा एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको
कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आप चाहें तो पुराने जो साइट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और गिफ्ट स्कोर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों क्रॉस चेक कर लेते हैं किस तरीके से अंतर आता है। अब मैं इसे फिलहाल जिन कार्ड पे जाऊंगा वापस, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वर्जन 6.1 जून 17। तो 17 को जो वर्जन था 6.1 वो पुराना है, अभी ये नया चल रहा है। तो हम इसमें प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं वापस जो पुराना अपना डेटाबेस है उस पर पहुंच जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा हमारा डायबिटीज फॉर एग्जांपल। तो ये मुझे आपके जीन मिल गए। इसे मैं फिलहाल सेम उसी तरीके से डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो फिलहाल लॉगिन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं लॉगिन ही है तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने जो गूगल आईडी है उससे लॉगिन कर लेता हूँ। याद रखिए अभी जो लॉगिन, जो पहले का लॉगिन होगा वो ठीक है, नहीं होगा तो अभी जो जो इंस्टीट्यूशन लॉगिन है वही काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जिन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस आएगा दोनों के डेटाबेस पे। चलिए ये भी हो गया। अब ये हमारा नया है। अब इसे मैं गिफ्ट स्कोर पे फिल्टर लाता हूँ। ये फिल्टर करने के बाद चलिए मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ फिलहाल नंबर ग्रेटर और इक्वल, देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 55। ठीक है, बहुत मिल गया अभी। यहाँ पे थोड़ा सा और फिल्टर कर लेता हूँ, 65 कर लेता हूँ फिलहाल अभी दिखाने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये फिलहाल आपका डेटाबेस है। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। इसे मैं साइड बाई साइड रखता हूँ और देखिए ये नॉलेज बेस पे है, ये हमारा उस पे है। तो ऑलमोस्ट जी सी के आई एन एस सब कुछ लगभग है उस पर। अब इसे एक्चुअली मैं हायर टू लोअर करूँगा तो शायद उसमें हो सकता है। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं, पहले हायर टू लोअर इसको भी करता हूँ सॉर्ट आउट, जेड टू ए एक्सपेंड सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हायर टू लो। इसे फाइट करता हूँ साइड बाय साइड और इसे मैं, जो भी नया है डेटाबेस नया वाला है ना, इसे भी मैं हायर टू लोअर कर लेता हूँ स्कोर को जेड टू ए। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली थोड़ा सा अंतर तो है, बट आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन आई जो है फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है। तो ये आपका नया डेटाबेस पे आपको मिला हुआ है स्कोर, है ना, आप उसे ले सकते हैं। आपको बस लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा और आपको जब वहाँ पे आप जब प्रोसेस लिखेंगे हमारे नेटवर्क फार्माकोलॉजी के अंडर पे कि डेटा माइनिंग का, खासकर जीन कार्ड से जो डेटा जीन के डेटा बेस हैं या जीन के टारगेट्स हैं, टारगेट्स फॉर द डिसीज, ठीक है, जीन फॉर द डिसीज, उसमें ये आप लिख सकते हैं कि हमने जो रिलायंस स्कोर है उसके बेस पे फिल्टर आउट किया हुआ है हायर टू लोअर पे। ठीक है, क्लियर है। और या फिर गिफ्ट से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे इसके अलावा हम क्या नया जो साइट है वो सर्च कर सकते हैं, कुछ अल्टरनेट डेटाबेस भी सर्च कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।